एसएमई कंपनियों में लोगों की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए देखिए सेबी ने निवेशकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है स्पष्ट तौर पर कि लोग केवल सोशल मीडिया और दूसरों के टिप्स से प्रभावित होकर निवेश नहीं करें। खबर पर ज्यादा डिटेल के साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार जी। ब्रजेश जी बताएं और क्या कुछ खास है इस पूरी एडवाइजरी में। बिल्कुल, अगर आप देखें तो हाल के दिनों में एक छोटे से इशू में जितना भारी सब्सक्रिप्शन आया था और उसको लेकर काफ़ी जो है एक तरह से चर्चा भी थी और एक तरह थोड़ा लोगों का जो तेवर था वो आलोचना वाला तेवर भी ज़्यादा था कि कैसे इस तरह की चीज़ें होने दी जा रही हैं। रेगुलेटर और जो बाकी लोग हैं वो कैसे ये सब चीज़ें होने दे रहे हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सेबी की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि लोग सोशल मीडिया से प्रभावित ना हों, लोगों के टिप्स से प्रभावित ना हों और जब भी एसएमई कंपनियों में निवेश करें तो चीज़ें देख परख कर ही निवेश करें। और ये भी उसमें हवाला दिया गया है कि हाल के महीनों में सेबी ने जो कई सारी एसएमई कंपनियों पर ऑर्डर पास किए हैं, वहाँ पर काफ़ी गड़बड़ियाँ पाई गई थी और एक तरह से जो लोग मॉडल अपना रहे थे वो मॉडल ये अपना रहे थे कि वो काफ़ी कहेंगे कि कॉरपोरेट एक्शन जो है अपनी कंपनियों में दिखाते थे, जैसे कि बोनस दे रहे हैं या राइट्स इशू ला रहे हैं या स्टॉक स्प्लिट कर रहे हैं, ताकि शेयर में एक्टिविटी बनी रहे और ये लगे कि हाँ कंपनी बहुत अच्छी हालत में है, बहुत अच्छी तस्वीर जो है वो पेश करने की कोशिश होती थी। और इस तरह से शेयरों को ऊपर चढ़ाकर फिर जो प्रमोटर होते थे वो अपनी हिस्सेदारी बेचकर निकल जाते थे। साथ ही सेबी ने हाल के महीनों में जो ऑर्डर पास किए हैं एसएमई कंपनियों के खिलाफ, उसमें ज़्यादातर में ये पाया गया है कि पैसों की हेराफेरी का मामला होता था या फर्जी अकाउंट तैयार किए जाते थे या रिलेटेड पार्टी सौदे होते थे, गलत खरीद बिक्री के पूरे आंकड़े जो है वो जारी किए जाते थे। तो सेबी का ये कहना है कि अगर जो भी निवेश करें तो ये बात ध्यान में रखें कि इस तरह की गड़बड़ियां हाल में सेबी ने ऐसी कंपनियों में कुछ कंपनियों में पकड़ी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सारी एसएमई कंपनियां खराब हैं, लेकिन इस तरह के मामले सेबी ने पकड़े हैं और लोगों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही सेबी ने जो एसएमई कंपनियों के ऑडिटर्स होते हैं उनको भी एक तरह से नसीहत दी थी कि एसएमई कंपनियों के खातों की जांच करते समय, पड़ताल करते समय काफ़ी सावधानी बरतें, क्योंकि इस तरह की बहुत सी गड़बड़ियां जो हैं वो पकड़ी गई हैं। सेबी ने एक बात और भी कही है अपनी प्रेस रिलीज में कि पिछले एक दशक में करीब 14,000 करोड़ रुपए जो है एसएमई इशू से जुटाए गए हैं, जिसमें से केवल 6,000 करोड़ जो पिछला कारोबारी साल था FY24 उसमें जुटाए गए हैं। तो एक तरह से ये बहुत ज़्यादा जो लोगों की दिलचस्पी है, तो ये दिलचस्पी ठीक है, लेकिन जोखिम क्या हो सकते हैं ये भी लोग ध्यान में रखें। इससे पहले सेबी ने निगरानी कड़ी करने के लिए कई सारे एएसएम और जीएसएम वाले कदम उठाए थे। एनएसई ने जो है इस तरह की कंपनियों की लिस्टिंग के लिए शर्त भी कड़ी कर दी थी और साथ ही लिस्टिंग के बाद होने वाला जो भाव का बढ़ना होता है उसकी सीमा भी एक तरह से कैप कर दी थी। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया ब्रजेश जी इस पूरी जानकारी के लिए।